हेलो एवरीबॉडी। पढ़ने से पहले जो भी इसके बेसिक पिलर थे जिनके ऊपर अंग्रेजी सेंटेंस लिख रहा हूँ, लिखा है सेंटेंस कि अंबानीज हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सूरज एंड आई वेलकम टू द अल्पाइन क्लासेस। द न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बिगिन। इसके पहले जो भी सारी चीज़ें पढ़े थे हम लोगों ने, और उसका अब हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन देखेंगे। नाउन के बारे में हमने आपको इसका जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में हमने आपको इसका फंक्शन समझा दिए हैं। ये 8 होती है और सारे का 1 बाय 1 हम लोगों ने फंक्शन देख लिया है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले जो भी इसके बेसिक पिलर थे जिनके ऊपर अंग्रेजी का जो इमारत वो डिपेंड करता है, खड़ा होता है, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। हमने शुरुआत कहाँ से किया था, बहुत छोटा सा क्विक रिकैप करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। मैंने लेटर से शुरू किया था, लेटर को जोड़ करके वर्ड बनाते थे। इस वर्ड को ही हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं 8 पार्ट में, ये आपको बताया था, जिसको हम लोग नाउन बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, जिसकी कहानी अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये इसके सारे फंक्शन मैं बता दिया था, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, इसको हमने आपको बता रखा था। अब इस वर्ड को जोड़ने के बाद हम लोगों ने बनाया था फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका ना तो कोई सब्जेक्ट होगा ना ही कोई वर्ब होगा, उसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, तो इसको हम लोग फ्रेज़ बोलते थे। इस फ्रेज़ के बाद जो अगली कड़ी आती है वो क्लॉज की आती है। क्लॉज के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, सारे टाइप्स बताए थे। नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने 1 बाय 1 अच्छे से समझा था। और इसके बाद हम लोगों ने फाइनली पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है ये पढ़ा, और सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं, सेंटेंस दुनिया में जितने तरीके के बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने जानकारी लिया था। हालांकि मैंने कुछ सेंटेंस को अभी भी छोड़ रखा है, लेकिन मैंने इनका इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया था। मैंने ये बताया था कि ये सेंटेंस जो होते हैं कुछ 3 तरीके के मैंने बांटा था, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और जो 5 तरीके से बांटा था वो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। तो ये 5 सेंटेंस, 5, 3, 3, 5, ये 3, 5 हम कर चुके हैं। अब जो अगला आ जाता था, इसमें हमने बताया था आपको अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अदर टाइप के बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अदर टाइप में मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इसी के अंदर आ जाते हैं, और कॉजेटिव वर्ब के भी सेंटेंसेस आते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो नरेशन हम पढ़ते हैं, कोई डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, वो सारे सेंटेंसेस भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नाउन है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहाँ पे फुल फ्लेजेड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो शुरू हो जाता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब बेसिकली होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा? नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग, किस चीज़ का नाम हो सकता है? नाउन जो होता है वो क्या होता है? नाम होता है, ये नेम होता है। अच्छा, नेम किसका किसका हो सकता है? मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, फैट, MGH। अब क्या इसका मतलब? F का मतलब क्या होता है? जितनी भी फीलिंग है। अच्छा, ऐसे लिख करना कि छोड़ ही दो इसको। नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, और नाम किसका किसका हो सकता है? या तो नाम किसी एनिमल का होगा, किसी इंसान का होगा, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी फीलिंग का नाम हो सकता है ना, किसी फीलिंग का नाम हो सकता है। होगा क्या? वो होगा तो हमेशा नाम ही, लेकिन वो नाम किसका हो सकता है? नाम या तो किसी इंसान का हो सकता है, या किसी एनिमल का हो सकता है, या किसी फीलिंग का हो सकता है, या किसी चीज़ का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है। नाम किसी ग्रुप का भी तो हो सकता है ना। नाम किसी के ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है। और नाम किसी मटेरियल का भी हो सकता है,
तो ये जितने भी सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप हो गया, मटेरियल हो गया, थिंग्स हो गया, फीलिंग हो, ये जितने भी नाम हैं, ये सब नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते थे? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही पढ़ते थे 3-4। तो ये जो थिंग वाला कॉलम है ना, थिंग, ये तो बहुत छोटा सा बात बोल देते थे। नाउन क्या है? नाम है किस चीज़ का? नाउन एक पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है और थिंग का नाम है। तो यही जो प्लेस, पर्सन और थिंग, ये बात तो हमें समझ में आती है। जगह का नाम कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम समझ जाएंगे। पर्सन का नाम, ये भी ठीक बात है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ये तो 2 समझ आ गए। लेकिन जो थिंग वाला कॉलम है ना, हर चीज़ को थिंग बोल देते हो, हर चीज़ को क्या है? हर चीज़ ही है। तो ये फीलिंग इसी के अंदर आ जाएगा, मटेरियल इसी के अंदर आ जाएगा, जितने भी सामान इसी के अंदर आ जाएंगे। वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, उससे मतलब नहीं है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब इस थिंग वाले में आ जाएंगी। यानी कि जो थिंग वाला कॉलम है ना, ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए नाउन मैंने सबको अलग अलग लिख दिया है। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात थी। और नाम किसका किसका हो सकता है? किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी की भावना का नाम हो सकता है, भावना या मान्यता का नाम। किसी के ग्रुप का नाम हो सकता है, किसी मटेरियल का नाम हो सकता है, किसी सामान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। अगर वो किसी भी चीज़ का नाम है तो उसको क्या बोलोगे? नाउन बोलोगे। इतना बात सबको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। देखो, नाउन को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। या नाउन काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, या तो तुम उनको गिन सकते हो या तो नहीं गिन सकते हो। दो ही केस बनते हैं, या तो तुम उनको गिन पाओगे या तो उनको नहीं गिन पाओगे। तो अगर जिन चीज़ों को गिन पाते हो उनको काउंटेबल बोला जाएगा, जिनको नहीं गिन सकते हो उनको अनकाउंटेबल बोला जाएगा। अच्छा, काउंटेबल काउंट किसको कर सकते हैं? जिसके नंबर्स हों, जिनके क्या हों? नंबर हो, जिनके क्या हो? नंबर्स हों। और अनकाउंटेबल किसको कर सकते हैं? जिसको गिन ना सके, है ना। अच्छा, इसके अंदर जब गिन नहीं पाओगे तो उसको वजन कर सकते हो ना। इसका क्या होगा? वेट हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? वेट, ठीक है। तो इसको नंबर अगर बात करोगे 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स इसको दे सकते हैं। नंबर्स किसको दे सकते हैं? जो काउंटेबल नाउन है, उनकी गिनती की जा सकती है। गिनती करने का मतलब उनको नंबर प्रोवाइड किया जा सकता है 1 2 3 4। अच्छा, जिसको वेट कर सकते हैं उसको हम लोग मेजरमेंट यूनिट उसकी यूज़ करते हैं ना, किसी यूनिट के जरिए बताते हैं। यूनिट क्या हो सकता है? लीटर, मीटर, है ना। लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है ना। समझ आ रहा है? सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हो? इन सारी चीज़ों को गिनते नहीं हो, इनको मेज़र करते हो, मापते हो, है ना। कोई चीज़ अगर वज़न में, पानी क्या है? पानी का कुछ मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ आयतन होगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? लीटर में कि उसको मापते हैं, उसको गिन नहीं सकते। पानी को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए पानी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो जितने भी अनकाउंटेबल प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या होगा? नंबर होगा या वेट होगा? उनका वेट होगा, उनका नंबर नहीं होगा। तो जितने भी अनकाउंटेबल हैं उनका वेट होता है और जितने भी काउंटेबल हैं उनका नंबर होता है। इतना बात सबको समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी। अब इस काउंटेबल नाउन के अंदर, इस अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जितने भी भावनाएं हैं और जितने भी मटेरियल हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। भावनाएं, मान्यताएं, मतलब क्या? जैसे मैं बोलूँ कि हंसी, खुशी, रोना, अच्छाई, किसी का बचपन, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है? माँ का गुड़, पिता का गुस्सा, ये सारी चीज़ें क्या है? भाव हैं, भावना है। और ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब ही क्या है? जिसको तुम ये पूरी तरीके से ये कभी भी गिने नहीं जा सकते। इनको तुम 1 2 3 4 करके नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। तो जितने भी मटेरियल होते हैं और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जितने भी भावनाएं होती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। तो किसी की फीलिंग को गिन थोड़ी सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते हो कि आज मैंने सुबह से 4:30 रोया, या मैंने 5 रोया, मैं 10 रोया, मैं 9 रोया। रोने को तुम ये बोल सकते हो कि मैं बहुत रोया, मैं कम रोया। उसकी विदाई हो रही थी तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो उसकी बहन 3 रोए, उसकी माँ ने 4:30 रोया। ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो भावनाएं हैं उसको गिना नहीं जा सकता।
तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं उसको गिना नहीं जा सकता, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो बुढ़ापा हो। सारी चीज़ें क्या है, जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया है। अब आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन जितने भी मटीरियल हैं, है ना, मटीरियल मिट्टी, सोना, चांदी, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? मटीरियल हैं। ऑयल जितने भी हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारे क्या है? मटीरियल हैं। मतलब कि जितने भी मटीरियल होते हैं वो किस फॉर्म में है? वो किसी वेट के फॉर्म में है ना, उनका कोई नंबर नहीं है। एक सोना दो सोना नहीं कर सकते। एक की जो 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, ग्राम में उसको मापा जा सकता है। तेल को लीटर में मापा जा सकता है। ये क्या है? मटीरियल है। इस घर को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सब क्या है? मटीरियल हैं। तो अगर किसी चीज़ को अगर मटीरियल के फॉर्म में यूज़ करते हो, जैसे ये मेज़ है, तो मेज़ के अंदर, मेज़ लकड़ी का बना हुआ है, तो इसको अगर गिनोगे तो ये मेज़ को गिनते हो, लकड़ी को नहीं गिन रहे। लकड़ी का मेज़ गिना जा सकता है, वो काउंटेबल है। लेकिन मेज़ की जो मटीरियल लगा है, मेज़ के अंदर जो मटीरियल लगा है लकड़ी, वो गिना नहीं जा सकता, है ना। तो ये मटीरियल भी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में मैंने अब तक ये बताया कि जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे उनका नंबर होता है, उनको 1 2 3 4 के फॉर्म में गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जितने होते हैं उनका कोई नंबर नहीं होता, उनका कोई वेट होता है, उनका कोई मास होता है, उनको किसी मेजरमेंट यूनिट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उनको गिनते हैं। गिनते मतलब कि उनको मेज़र किया जा सकता है। इनको मेज़र किया जाता है, इनकी मेज़रमेंट यूनिट में, मेज़रमेंट यूनिट, इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है और इसका नंबर होता है। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, या किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पे समझते हैं कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं लिखा हुआ। देखो अब हम लोग समझते हैं पहला क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन समझते हैं क्या होता है। प्रॉपर नाउन, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होंगी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ तभी प्रॉपर नाउन के बारे में। देखो प्रॉपर नाउन जो होता है वो कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ जनरली द नहीं लगता। पहली बात तो प्रॉपर नाउन होता है, यही बता दूँ। प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी खास आदमी का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ सुरेश किसी का नाम है। अब सुरेश, इसको बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए, किसी पर्सन के बारे में बताए, किसी इंसान के बारे में बताए, या किसी जगह के बारे में बताए। तो किसी का नाम बेसिकली क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब किसी का नाम सुरेश है तो वो अपने आप में क्या यूनिक है, और यूनिक है क्योंकि सुरेश जैसा इंसान, जो सुरेश की बात मैं कर रहा हूँ, उस सुरेश जैसा दूसरा नाम किसी का हो सकता है, लेकिन सुरेश जैसा इंसान दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप में हर इंसान का जो नाम होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। और सुरेश के नाम के आगे, कभी किसी के नाम के आगे द लगा हुआ देखते हो? द सुरेश, ऐसा नहीं बोलते। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे पहली बात तो द नहीं लगता। ये बात अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, द नहीं लगता। पहली बात तो किसी प्रॉपर नाउन के सामने द नहीं लगता। अच्छा, द नहीं लगता ये जनरली ऐसा होता है, 90% का चांसेस ये यही क्या हमेशा जनरली नहीं लगेगा। वो एक्सेप्शन वाले केसेस होते हैं, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते। तो इन जनरल क्या होता है, द नहीं लगाया जा सकता प्रॉपर नाउन के आगे। अच्छा, किसी का नाम लिखा हुआ है तो देखते होंगे कि कभी कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है तो बीच में जो चीज़ कैपिटल लेटर से शुरू हो जाती है, या तो नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, किसी इंसान का नाम होता है। तो हमेशा जब प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात थी जो सबको पता होनी चाहिए थी अब तक, अगर नहीं पता थी तो गड़बड़ बात है।
ये बहुत बेसिक सी बात थी, सबको पता था। तो प्रॉपर नाउन का या तो प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है तो उसके साथ ना तो द लगाते हैं और ना ही उसके साथ हम लोग ना, और हमेशा वो जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब कुछ और बातें हैं जो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझते हैं। हमको सादा पेज चाहिए, ये होम नोट। ग्रीन नहीं है क्या? ये कट कर दीजिएगा यहाँ से, क्या लेना है? ग्रीन कलर। वही उस पेंसिल जिस पर है यहाँ से कलर। इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए। अच्छा वहाँ 3 डॉट पे जाइए, 3 डॉट। ये हाँ बैकग्राउंड ठीक। यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा, बड़ा देर लगेगा। इसमें देख लीजिए खास कब से है 15/51 पर लिख लीजिए, मैं कब लगेगा मुझे लिख लीजिए 15 नहीं है क्यों नहीं लिया? चलो ठीक है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। क्लास ले रहे हैं ना, उधर से निकल के कॉल करना, ठीक है? हाँ कॉल करना उधर से निकल, ठीक। प्रॉपर नाउन का प्लूरल कॉमन नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर नाउन के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, पहले मैंने आपको यही बता दिया था कि प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर नाउन होता है वो इसके साथ ना तो द लगता है इन जनरल, मैं बार बार कहता हूँ कि ये इन जनरल होता है, इसको इधर का घुमा दीजिए। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा इन जनरल क्या होता है, हमेशा इसके साथ द नहीं लगता, हमेशा नहीं लगता, नहीं इन जनरल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी द लगता है, जो मैं अभी बताऊंगा आगे चल करके। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ इन जनरल, इन जनरल द इज नॉट यूज्ड, द नहीं लगता इसके साथ। और दूसरी बात मैंने क्या बताया, ये कैपिटल लेटर में यूज़ किया जाता है, ये कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। ये दो बहुत बेसिक पॉइंट थे। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना दो, अगर प्रॉपर नाउन का कोई प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है ना, प्रॉपर नाउन का अगर मैं बना दूँ प्लूरल, क्या बना दूँ प्लूरल, तो ये बन जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बताया ही नहीं, बन जाता है कॉमन नाउन। मगर और कॉमन नाउन क्या होता है, जो पूरे क्लास को दिखाता है। जैसे अभी मैं 1-2 सेंटेंस लिखता हूँ, समझ आएगा। फिर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, लिखा है सेंटेंस कि अंबानीज एंड अडानीज आर वेरी इन्फ्लुएंशियल in policy making
गवर्नमेंट। लिखा हुआ अंबानीज एंड अडानीज आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो जो अंबानी है, अंबानी तो किसी का नाम है। मैंने अभी बताया कि अंबानी ये कभी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को कभी भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे किसी का नाम राकेश है, राकेश है तो इसका राकेश का फिर से एक बार इसमें एस नहीं लगाओगे। किसी का नाम राम है तो राम में राम से नहीं करोगे, बहुत सारे राम उसका नहीं बना सकते। राम तो अपने आप में अकेला है ना। मैंने अभी बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं अपने आप में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जितने भी प्रॉपर नाउन है सबके सब क्या है, यूनिक है। अच्छा कोई चीज़ जब यूनिक है तो दुनिया में सिंगल पीस होगी, सिंगल पीस होगी। अब कहोगे कि राम नाम का थोड़ी ही ऐसा है कि एक ही आदमी है। राम नाम तो अलग हो सकता है, लेकिन राम जो थे वो राम जो इंसान जिसका भी नाम है, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, अगर किसी इंसान का भी अगर नाम है, ठीक है, तो वो इंसान भी उसका नाम सिर्फ राम है। वैसे जो अगर उसका नाम राम है तो राम जैसे लोग दूसरे नहीं हो सकते। राम जैसा फीचर बिल्कुल एग्जैक्ट कहीं और मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा अगर किसी दोस्त से मान लो, तुम्हारी कोई दोस्त है, उससे तुम्हारा लड़ाई हो गया। अब पल्लवी से मान लो तुम्हारा लड़ाई हो गया। अब पल्लवी के अंदर जो भी खासियत है, अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा पल्लवी से लड़ाई हो गया तो दूसरे बिल्कुल अगर पल्लवी जैसी फीचर वाली लड़की मार्केट में अवेलेबल होती तो उसको छोड़ देते, अरे छोड़ो तुमसे लड़ाई होगा, हम तुमसे बात नहीं करते। जाते मार्केट में दूसरी पल्लवी ले लेते, एकदम एग्जैक्ट फीचर वाली। पल्लवी कोई फ़ोन थोड़ी है। पल्लवी नाम तो हो सकता है किसी का, लेकिन क्या पल्लवी जैसे सारे फीचर्स होंगे क्या, तो नहीं हो सकते। तो किसी भी इंसान का नाम तो हो सकता है, नाम एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन तभी ये क्या है, यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे दूसरे वाले इंसान से, है ना। इसी वजह से देखो हम लोग का आई जो स्कैन किया जाता है आधार कार्ड बनाने के लिए, थंब जो होता है वो अलग होता है बिल्कुल। भगवान के पास पता नहीं कौन सी मशीन थी जिसकी वजह से पूरे दुनिया का 7.5 बिलियन लोगों का बिल्कुल अलग अलग से तरीके से सबका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सब इंसान क्या अपने अपने में अलग हैं। तो जब एक ही पीस है दुनिया में, पूरी मार्केट में अवेलेबल राम नाम की चीज़ एक ही है, तो कैसे उसका तुम प्लूरल बनाओगे। तो इसीलिए कोई भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ये भी याद रखना, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। लेकिन क्या है, प्लूरल नहीं बनता ये इन जनरल बात है, जनरली नहीं बनता। कब बनता है मैं बताऊंगा आगे। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है अंबानीज एंड अडानीज। अंबानी तो एक आदमी का नाम है, अडानी तो एक आदमी का नाम है। मैंने अंबानी का प्लूरल बना दिया, अडानी का प्लूरल बना दिया। क्यों बना दिया, तो अंबानीज एंड अडानीज आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग है, सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग है, नीतियां हैं जो सरकार बनाती है, उसके अंदर अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग का बहुत बड़ा हाथ है। ये सेंटेंस का मतलब है। तो जैसे ही मैंने अंबानी का अंबानीज कर दिया, ये पूरे अंबानी जैसे लोगों के पूरे क्लास को दिखाने लगा। तो जब कोई भी प्रॉपर नाउन उसका प्लूरल बना करके, उसका इस्तेमाल अगर प्रॉपर नाउन को हटा करके, देखो प्रॉपर नाउन को अगर प्लूरल बनाते हो तो उसका सेंस क्या बन जाता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है। और कॉमन नाउन बनने के साथ साथ वो क्या करने लगता है, वो पूरे क्लास को दिखाता है। तो यहाँ पे अंबानी की बात नहीं कर रहा था मैं, अडानी की बात नहीं कर रहा था मैं, अंबानी जैसे सभी लोगों की बात कर रहा था। अंबानी बोल दिया तो टाटा भी आ गया, बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आ गई, बहुत बड़ी बड़ी जो कमोडिटी बनाने वाली कंपनीज है, उनके सीईओज, उनके जो बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन सभी लोगों का जो ओहदा है, उन सभी लोगों का जो पोस्ट है, उन सभी लोगों का जो जगह है पॉलिसी मेकिंग के अंदर भारत के, उन सब की बात मैंने एक ही नाम का प्लूरल बनाते हुए कर दिया। तो अंबानीज कहने से और अडानीज कहने से अंबानी जैसे लोगों की बात हो रही है, अडानी जैसे लोगों की बात हो रही है। तो इतनी बात सबको समझ आ गई कि प्रॉपर नाउन जो होता है, अगर उसका प्रॉपर नाउन किसका अगर प्लूरल बना दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, एक दो सेंटेंस और लेकर के बताता हूँ मैं। जैसे एक मेरा दोस्त है, ही इज़, हम लोग बचपन में मंदिर में खेलते थे मैच, तो उसको हम लोग बोलते थे ये यार मोहम्मद कैफ है, कैफ कैफ उसको बोलते थे, कैफ कैफ, अरे तुम तो कैफ जैसी फील्डिंग करते हो। तो पतला सा था भी वो, तो वो हम लोग उसको क्या बोलते थे, ही इज़ दी मोहम्मद कैफ, ही इज़ दी मोहम्मद कैफ ऑफ आवर टीम। वो हमारी टीम का मोहम्मद कैफ है। क्या वो मोहम्मद कैफ है? अगर वही मोहम्मद कैफ हो जाता
तब तो उसके पीछे पूरी मीडिया पड़ जाती। अरे वो अपनी टीम का मोहम्मद कैफ है, तो मोहम्मद कैफ कहने ये अच्छा, ये सेंटेंस को मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये अंबानी अडानी वाला अभी एक दो और सेंटेंस बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको बताता हूँ। ये सेंटेंस जो है ये दूसरा कंसेप्ट लिया हुआ है, बताऊंगा अभी इसको। तो अंबानी और अडानी पे था। एक और देखते हैं, जैसे एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, तो मैं बोल दूँ अगर, पहली बात तो सबको समझ में आ गया कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना है तो उसका हम नाम का प्लूरल बना देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना दिए तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। अच्छा, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता, द नहीं लगता। इन जनरल प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे मोहम्मद कैफ क्या है, किसी का नाम है और नाम के आगे द नहीं लगता, अभी बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया। लगाने से क्या फ़र्क पड़ा, अब ये दूसरा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, ये नोट कर लेना। इसके बाद ये दूसरा कंसेप्ट है, ही इज़ द मोहम्मद कैफ ऑफ आवर टीम। वो हमारी टीम का क्या है, मोहम्मद कैफ है। मोहम्मद कैफ वो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मोहम्मद कैफ जैसे खेलता है, फील्डिंग उतनी अच्छी करता है, उतना अच्छा परफॉर्म करता है वो, इसलिए हमने टाइटल दे दिया कि ये मोहम्मद कैफ जैसा है। अरे बड़े सचिन तेंदुलकर मत बनो अपने आप को, हमको भी आता क्रिकेट कैसे खेलते हैं। क्या वो सचिन तेंदुलकर, उसको मैंने बोल दिया? ऐसा तो नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर हो गया। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जैसा दिखाओ मत कि ऐसा खेलते हो तुम। तो सचिन तेंदुलकर का हमने उसको बस टाइटल दे दिया, सचिन तेंदुलकर वो है नहीं। तो द तब लगाओगे जब उसको कॉमन बना दिए, है ना। द तभी लगा दे रहे हो। ये प्रॉपर नाउन का हमने क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया कि तुम जो है मोहम्मद कैफ जैसे खेल रहे हो या विराट कोहली जैसे खेल रहे हो, तो हम लोग बोल देते हैं ऐसे, वो अपने गली का विराट कोहली है, तो बोल देते हैं ना कि गली का विराट कोहली। इसका मतलब कि हम लोग की जो टीम में है, जो हम लोग टीम खेलते हैं, उसके अंदर बड़ा बढ़िया खेलता है वो, तो ही इज़ द विराट कोहली, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर, तब बोला जा सकता है। लेकिन इन जनरल यूज़ द का नहीं करते हैं। ये बात दोनों सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ और समझते हैं। 3 सलमान आर लिविंग इन माई लोकेलिटी। 3 सलमान मेरे लोकेलिटी में रहते हैं। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 3 सलमान रहते हैं। यानी 3 सलमान खान नहीं रहते हैं। सलमान खान का नाम ही लिखा है मैंने यहाँ पे, 3 सलमान खान। सलमान खान का नाम तो मैंने यूज़ किया है, लेकिन देखो उसके आगे मैंने लगा दिया नंबर। यानी किसी नाम के आगे नंबर भी लग सकता है। अब तक क्या पढ़े थे, किसी नाम के आगे किसी नाम का प्लूरल बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब उसको कॉमन नाउन बनाना हो। किसी नाम का के आगे द भी लगा सकते हैं, इन जनरल नहीं लगाएंगे, लेकिन इन एक्सेप्शन लगा देंगे। लगाने से क्या मतलब बन जाएगा, लगाओ, जैसे ही उसको लगाओ तुम उसको स्पेसिफाई कर दिए, किसी इंसान से उसकी तुलना कर दिए, तब उस सेंस में उस यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तीसरी बात मैंने क्या बताया कि अगर किसी नाम को किसी एक इन्फ्लुएंशियल बॉडी का नाम यूज़ करते हो, किसी भी इंसान का नाम यूज़ करके उसके आगे किसी का नंबर लगाते हो, उसके जैसा बताने के लिए, है ना, कॉमन नाउन बनाने के लिए, तब यहाँ पे लग जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है जरा देखो। 3 सलमान्स आर लिविंग इन माई लोकेलिटी। 3 मजनू मेरे लोकेलिटी में रहते हैं। सलमान का मतलब यहाँ पे क्या है, आशिक टाइप के लोग, तेरे नाम वाले। तो ये 3 टाइप के जो रोड छाप मजनू हैं, इस टाइप के लोग मेरे मोहल्ले में रहते हैं। तो सलमान खान का मैंने नाम किस लिए यूज़ किया, सलमान खान का नाम यूज़ करते हुए मैंने 3 लड़कों के बारे में, 3 लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बात की है जो क्या हैं, आशिक टाइप के हैं। उन टाइप के लोगों को मैंने यहाँ पे बताने के लिए मैंने सलमान का नाम यूज़ कर लिया। तो किसी नाम के आगे अगर कोई नंबर लिख देते हो तो भी वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टिकल अगर लगाते हो, आर्टिकल यानी द लगा रहे थे ना, द लगा रहे थे कि नहीं, द लगा रहे थे, या ए लगा देते हो, एन लगा देते हो, है ना। अभी बता दे रहा हूँ, किसी आर्टिकल के साथ अगर प्रॉपर नाउन लगता है, तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। या पूरी तरीके से लिख लेना फुल फॉर्म में। पहली बात समझ आ गई थी। आर्टिकल कोई मैंने भी बताया ना कि ही इज़
ही इज़ द विराट कोहली, विराट कोहली ऑफ आवर टीम। यहाँ पे उस विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम जानते हो। मैंने इसको कॉमन नाउन की तरफ से यूज़ करके उस आदमी को बना दिया, उस आदमी को बता दिया। अभी ये बताया था कि प्लूरल वाला, प्लूरल कब यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं तो कैसे बनता है, वो ही बता दिया था। अभी लिख देता हूँ सारा। एक और देख लेते हैं, जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स। तो कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी ने बड़े बड़े जो हीरोपंती जैसी मूवीज़ थी उनको धुआंधार कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके सामने कोई मूवी टिकी ही नहीं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे जो एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स जो है, इसे सलमान इसे एक्टर को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब कि ऐसे जो जिन लोगों का इतना बोलबाला था, आज वो लोग जा करके पानी मांग रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या, मैंने उसके सामने, उस नाम के आगे मैंने आर्टिकल यूज़ कर लिया। अभी देखो मैं कैसे लिखता हूँ। मैंने लिखा ए कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। एक कश्मीर फाइल्स शोक्ड, हिला दिया, शोक। कश्मीर फाइल शोक all the हीरोपंतीज। अभी देखो यहाँ पे द लगाया है, इसका कॉम प्लूरल भी बना दिया मैं। यहाँ पे कश्मीर फाइल्स के सामने मैंने ए लगा दिया, है ना। एक कश्मीर फाइल ने सभी हीरोपंती जैसे मूवीज़ को धुआंधार कर दिया। ये सेंस था, उसको हिला करके रख दिया पूरा। यानी कश्मीर फाइल का जिक्र सिर्फ नहीं हो रहा है, कश्मीर फाइल को के सामने जैसे ही मैंने ए लगाया, ये कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ के बारे में बात करने लगा, जो हमारे हिस्ट्री को बताती हैं, जो हमारे पास्ट में हुए जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी हम लोगों के साथ जितने भी जातियाँ हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। तो ऐसी जो हीरोपंती टाइप की मूवीज़ हैं, इन मूवीज़ का ज़्यादा क्रेज़ नहीं रह गया। इस टाइप की लोग मूवी अब देखना पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, जिससे हम जुड़े हुए हैं। लोग इसको समझ रहे हैं, इसको तवज्जो दे रहे हैं। ये कहने का सेंस था। यानी कश्मीर फाइल्स ने, यानी कश्मीर फाइल जैसी मूवी ने शोक माने हिला के रख दिया ऑल द हीरोपंतीज, सभी ये हीरोपंती जैसी मूवीज़ को। अब हीरोपंती जैसी मूवीज़ कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हीरोपंती की बात कर रहा हूँ क्या सिर्फ? नहीं, मैं हीरोपंती की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हीरोपंती जैसी मूवी जिसमें एक्शन हो, लव केमिस्ट्री दिखाया जाए, हीरो हीरोइन के बारे में बस बातें किया जाए, है ना। उन एंगल्स को छोड़ते हुए इस तरीके की फिल्में ऊपर चली गई। इस सेंटेंस में ये बोला गया था। तो देख रहे हो ना कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ करते हो, अगर प्रॉपर नाउन के सामने अगर कोई आर्टिकल यूज़ करते हो, वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ये बात हमने बता दिया था। तो ये पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। मैं अब अच्छे से सजा के लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग नोट्स बना लें। ये पहला पॉइंट था प्रॉपर नाउन का। इसके पहले मैंने जो बताया था, द नहीं लगता और प्लूरल नहीं बनता, ये सब इन जनरल बात थी। द नहीं लगता है, 90% द नहीं लगता, ऐसे ही केसेस में लगता है, आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता अदरवाइज, ठीक है। फिर मैंने ये भी बता दिया, दूसरी बात मैंने क्या बताई, मैंने बोला कि अगर कोई नंबर लिखा जाता है ना, ये तो पहली बात थी। अगर कोई नंबर लिख दिया जाता है, नंबर प्लस प्रॉपर नाउन लिख दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। यह भी बताया था, 3 सलमान्स आर लिविंग इन माई लोकेलिटी। 3 मजनू रहते हैं मेरे लोकेलिटी में। तो उन मजनुओं की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो 3 सलमान क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसके आगे हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये इंडेफिनिट भी हो सकता है, सम सलमान भी कह सकते हो, है ना, फ्यू सलमान भी कह सकते हो। और फिर ये भी बता दीजिए मैं, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, अगर कोई प्रॉपर नाउन है, अगर कोई प्रॉपर नाउन का क्या बनाते हो, प्लूरल बनाते हो, तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ये भी बात आपको बता दिया हूँ। अंबानीज एंड अडानीज, है ना, या मैं बोलूँ DAV, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल,
तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का मैं प्लूरल बना दूंगा, है ना। रेयान नाम का एक स्कूल है, तो रेयांस नाम के कॉलेज, रेयांस नाम के स्कूल्स, उस तरीके के स्कूल की अगर बात करूँ तो रेयान का रेयांस कर दूंगा, है ना। जेवियर्स है तो जेवियर्स का भी अगर प्लूरल बनाना है तो जेवियर जैसे स्कूल है तो उसका भी प्लूरल बना के, यानी बेसिकली कहने का मतलब कि जिस तरीके के वर्ड लिखे गए हैं, जिस तरीके के बॉडी का बात कर रहे हो, अगर उसका कॉमन फॉर्म बनाना है तो उसका प्लूरल बना करके यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा करते क्यों? क्योंकि उनको कॉमन बनाना है, कॉमन नाउन एक पूरे क्लास को हमको दिखाना है। ये 3 बातें हमने बताई आर्टिकल का यूज़ करके। और इस आर्टिकल वाले में एक और बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि पापा बाहर कोई आपको वेट कर रहा है। अच्छा, जो बाहर वेट कर रहा है उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। जब नहीं जानते हो तो क्या बोलते हो? अरे वो कौन है बेटा, जरा बताना। अरे वो मिस्टर शुक्ला आए हैं, आपको बाहर वेट कर रहे हैं। अरे वो कोई मिस्टर शुक्ला हैं। जाके तुम पूछते हो कि क्या बोलूँ मैं पापा से, आप कौन हैं बताइए। तो बोलते हैं जब बेटा जाके ना पापा से बोलते ना कि वो शुक्ला अंकल आए हैं, वेट कर रहे हैं। अब तुम नहीं जानते शुक्ला अंकल कौन है, जाते हो पापा वो बुला रहे हैं आपको। तो पापा पूछा हाँ बेटा कौन बुला रहा है? तुम बोलते हो अरे पता नहीं कौन, वो कोई मिस्टर शुक्ला हैं बोल रहे हैं, बुला रहे हैं आपको। तो जब तुम ये बोलते हो कि पता नहीं कौन मिस्टर शुक्ला है वो बुला रहे हैं, तुम जानते नहीं हो कि मिस्टर शुक्ला कौन है। तुमने उस शुक्ला की बात सुन करके ये अपने आप में अंदर लिया और जा करके तुमको ये पता था पापा से ये बोल रहा है कोई मिस्टर शुक्ला है, जाके मिल लिया तुमसे। तुम जानते हो क्या उन्हें? नहीं जानते। तो तुम क्या बोलोगे? देयर इज ए मिस्टर शुक्ला, देयर इज ए मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला वेटिंग आउटसाइड। तो क्या बोलोगे? देयर इज अ मिस्टर शुक्ला वेटिंग आउटसाइड। पापा वो कोई एक मिस्टर शुक्ला आए हैं, आपका बाहर वेट कर रहे हैं। तो देखो ये मिस्टर शुक्ला के आगे तुमने ये लगा दिया, ए लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस है? यहाँ पे सेंस ये है कि जब तुम मिस्टर शुक्ला के बारे में जानकारी नहीं रखते, तुमको कोई मालूमात नहीं है उनके बारे में, तब तुमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। तो सेंस के हिसाब से समझो, सेंटेंस में जो सेंस यूज़ हुआ है उस मोटा मैंने आपको बता दिया कि नहीं लगता है, लेकिन कहाँ पे लगा सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको बता दिए। 4था पॉइंट अलग से नोट करके लिख लेना। तो अभी आपका जो है पूरी तरीके से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन का जो टॉपिक था, प्रॉपर नाउन के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें थी हम लोग ख़त्म कर लिए। अब पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। रोक दीजिए।